जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे एक भाई ने कमेंट किया है कि गुरुजी हमारे घर के पितृ उनका बंधन हो रखा है, कोई एक ऐसा उपाय बताए जो हम कर सके, ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो और उपाय बिल्कुल सरल हो। तो दोस्तों देखिए, कुछ ही समय में श्राद्ध पक्ष आने वाला है, तो ये उपाय आपको श्राद्ध पक्ष से ही प्रारंभ कर देना है। उपाय मैं आपको बिल्कुल सरल बताऊंगा। इस प्रकार है उपाय। आपको गाय का गौमूत्र लेना है और एक पीपल का पत्ता लेना है। दोस्तों, पीपल का पत्ता आपको श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो उससे पहले ही लाकर आपको अपने घर पर रख देना है। और गाय का गौमूत्र ताज़ा लेना है आपको, और गाय के अलावा भैंस का गौमूत्र नहीं चलेगा, इसमें केवल गाय का ही गौमूत्र हो। और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो उसी दिन सुबह के समय आपको स्नान इत्यादि कर्म करने के बाद अपने हाथ में थोड़ा सा गौमूत्र लेना है, सीधे हाथ में, और उसके बाद वो गौमूत्र आपको पीपल के पत्ते पर डाल देना है। और थोड़ा थोड़ा वो गौमूत्र आपको अपने पितरों को याद करते हुए आपको पूरे घर में उसके छींटे लगाने हैं। हो सके तो किसी पात्र में थोड़ा सा गौमूत्र आप और अपने साथ रखिए। जैसे जैसे वो समाप्त होता है तो पीपल के पत्ते पर आप डालते जाइए और अपने घर पर पूरे छांटे लगाइए। ये उपाय दोस्तों आपको सुबह के समय और शाम के संध्या बेला के समय पूरे श्राद्ध पक्ष में करना है। और घर में किसी भी प्रकार का नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है, अपने पितरों का स्मरण करते रहना है और घर में साफ सफाई रखनी है। और जिस दिन आपके उन पितरों की तिथि आती है उस दिन आपको पूर्ण विधि विधान के साथ भोजन बनाना है। और वो भोजन ऐसा हो जो उन पितरों का जो कभी मानव शरीर में थे और उनको वो अच्छा लगता था, वो भोजन बनाना है। ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाना है और हाथ जोड़कर पितरों से निवेदन करना है कि वो ये भोजन स्वीकार करे। और दोस्तों, पितृबंधन में हो तो श्राद्ध पक्ष में आपको लगातार उनके लिए गायों को चारा अपने हाथों से संकल्प लेना है किसी जानकार ब्राह्मण से, और उन पितरों के निमित्त आपको गायों को चारा डालना है। जहाँ तक हो सके दोस्तों, आपको उनके निमित्त झुकाव रखना है, तो वो धीरे धीरे बलशाली होंगे। और इस उपाय से जो मैंने आपको बताया है, गौमूत्र और पीपल के पत्ते वाला, इससे उनका जो बंधन हो रखा है वो बंधन धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी जानकारी आपको कि पीपल का पत्ता 2-3 दिनों में सूख जाएगा, तो श्राद्ध पक्ष से पहले ही आप कुछ पत्ते पीपल से हटा दे और आपका घर का जो फ्रीज होता है उसमें रख दे, ताकि वो जैसे है वैसे के वैसे रहे। सूखे हुए पत्ते से आपको अपने घर में पीपल छांटे नहीं लगाने हैं, ताज़ा पत्ता होना चाहिए। और साथ में श्राद्ध पक्ष में किसी भी प्रकार से पीपल का पत्ता नहीं तोड़ना है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिसका परिणाम उल्टा हो जाए और आपका जीवन कष्टमय बन जाए। साथ में हो सके तो घर में छांटे लगाने के बाद आप एक पात्र में शुद्ध जल लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाए और वहाँ पर भी अपने पितरों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर आप अपना मुख करके अपने पितरों को याद करते हुए वो जल पीपल के तले में आप सींचिए। इससे भी आपके पितर शक्तिशाली होंगे। शक्तिशाली पितर ही बंधन से मुक्त होते हैं। तो ये उपाय कीजिए, अवश्य आपके पितर इसे बंधन से कटेंगे। और हो सकता है उससे पहले कट जाए, श्राद्ध पक्ष के अंदर कट जाए, तो उनका सपन भी आ जाए और वो आपको आशीर्वाद भी दे दे। तो ये उपाय आप कीजिए और अपने पितरों को बलशाली बनाइए। जय श्री राम।